नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोल कुंडलिनी। मेरा नाम रीमा है एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है थैंक यू, और जिन लोगों ने नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा, मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है टैरो कार्ड रीडिंग का कि आपके लव इंटरेस्ट की फीलिंग क्या है वर्सेस आपकी फीलिंग क्या है और आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप। जो भी आप रोमांटिक इंटरेस्ट है उनके बारे में हम बात करेंगे। 3 डेक्स हैं चूज़ करने के लिए। ये है डेक नंबर 1, ये है डेक नंबर 2 और ये है डेक नंबर 3। प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग्स हैं और वही गाइडेंस को फॉलो करिएगा जो दिल, दिमाग और सोल में रेजोनेट करती हो। बिफोर हम शुरू करें, ये बहुत अच्छा होगा कि आप वही डेक चूज़ करें जो आपके सोल में कॉल आउट करता हो। तो उसके लिए मेरे साथ मेडिटेट करें, अपनी आंखें बंद करें, एक डीप ब्रेथ लें और अपने आप को सेंटर करें। नमस्ते डेक नंबर 1, वेलकम एंड थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं, मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग होता है। आपने ये डेक चूज़ करा है। अब ये ऐसा होगा कि ये जो पहले सेट ऑफ कार्ड्स जो दिख रहे हैं फर्स्ट 3, ये हैं आपके लव इंटरेस्ट की फीलिंग्स। ये जो नेक्स्ट 3 कार्ड्स हैं ये हैं आपकी फीलिंग्स, और ये जो है नेक्स्ट 3 कार्ड्स ये है आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप। तो मैं शुरू करती हूँ उनकी फीलिंग्स से। 5 ऑफ विंटर, 7 ऑफ ऑटम और उसके साथ है किंग ऑफ समर। आपकी फीलिंग्स देखते हैं। ये है 10 ऑफ विंटर, उसके साथ है 4 ऑफ विंटर और ये है द एम्प्रेस। मैं आउटकम बाद में पढ़ूंगी। तो हम इस चीज़ से बिगिन करते हैं कि ये जो पर्सन थे किंग ऑफ समर्स की एनर्जी में थे, बहुत प्यार लेके आए पास्ट में, आपके सामने बहुत रोमांस रखा, एक ब्यूटीफुल रोमांटिक रिलेशनशिप थी आपकी। आपके किंग थे ये लाइफ में, एक मैस्कुलिन ब्यूटीफुल लविंग एनर्जी के साथ आए, पर उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी। उन्होंने आपको बहुत वेट कराई है। ये जो कार्ड होता है ये वेट का कार्ड होता है। ये 7 ऑफ ऑटम कहता है कि आपको बहुत पेशेंस रखनी होती है। तो आपने बहुत पेशेंस रखी, पर उन्होंने आपको बहुत वेट कराई है, कमिटमेंट नहीं दे पाए वो आपको। मुझे लगता है कि शायद वो नेगेटिव एस्पेक्ट चले गए थे किंग ऑफ समर्स की एनर्जी में, जो आपको बिल्कुल सर्व नहीं कर रहा था। उन्होंने आपको शायद लॉन्ग टर्म मैरिज कमिटमेंट नहीं थी जैसी आप चाहते थे। मुझे ये लगता है कि उससे आपको बहुत पेन आया है लाइफ में। ये कह रहा है कि आप वॉक अवे करें डिसऑनेस्ट एसोसिएशन से, रियलाइज़ करें कि जैसा आपने सोचा था शायद वो बेस्ट चॉइस नहीं थी आपकी हैप्पीनेस के लिए। ये वर्थ द एफर्ट नहीं है जो आपकी रिलेशनशिप है, ऐसा बोल रहे हैं ये कार्ड्स। तो ये वेट जो आपको उन्होंने बहुत कराई है उससे आप बहुत परेशान हुए हैं। शायद आप अभी भी वेट कर रहे हैं उनके लिए कि वो आपको कमिटमेंट दें, पर मुझे लगता है कि उनमें अभी कैपेसिटी नहीं है आपको लव देने की। वो किंग ऑफ समर की रिवर्स्ड क्वालिटीज़ को अपना के बैठे हुए हैं अभी। इस पॉइंट पे आपके साथ शायद ऑनेस्ट ट्रू सोल लव नहीं दे पा रहे हैं। वो आपको वेट ही कराते जा रहे हैं एक डिसीजन के लिए। उनके लिए ये वर्कआउट नहीं हो रहा है और आपके लिए भी वर्कआउट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके मुझे पेन दिखाई दे रहा है दिल में। आपके पास एक बहुत ही सुंदर एम्प्रेस की एनर्जी है। आप वार्म हैं, नर्चरिंग हैं, इतने सपोर्टिव पर्सन हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप इतने खूबसूरत हैं दिल से और बाहर से। तो ये पर्सन आपको कैसे कमिटमेंट नहीं दे रहा है। आपको ये हर्ट कर रही है बात बार बार। तो इसीलिए आपको लग रहा है कि ये पर्सन ने आपको शायद धोखा दिया है, आपको वेट करा के कमिटमेंट नहीं दी है, शायद बैकस्टैब किया है। ये कार्ड कह रहा है कि रेजोल्यूशन आने वाला है एक डिफ़िकल्टी का। शायद कोई एडिक्शन थी या कोडिपेंडेंसी थी। तो आपको इनके प्यार से एडिक्शन हो सकती है, मुझे दिख रहा है, पर आपके दिल में आपको पता है कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है। इतना लंबा वेट कौन कराता है। आप ब्रेक फ्री करना चाहते हैं इस पर्सन की एनर्जी से और इस रिलेशनशिप से। आई थिंक रियलाइजेशन आ रही है आपकी थोड़ी थोड़ी, इसीलिए आपने एक स्टेप बैक लिया है। अगर नहीं लिया है और आप ये देख रहे हैं तो ज़रूर लीजिएगा। क्वाइट स्पेस में जाइए, अपने कंसर्न साइड पे रखिए, डिसीजंस बाद में लीजिएगा, पर इस पॉइंट पे आपको सोल्यूशन सिर्फ मेडिटेशन, स्लीप या वेकेशन से आ सकते हैं। आई थिंक बहुत स्ट्रेस ले लिया है आपने अपनी लाइफ में, क्योंकि 10 ऑफ विंटर्स में आपको बार बार लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। आप डिज़र्व करते हैं बेटर, आपको दिल में भी पता है। आप फाइनली चाहते हैं अपने आप को हील करना मेंटली, इमोशनली। तो स्टेप बैक लिया है आपने प्रेशर्स को हटाने के लिए अपने कंधे से। आप कॉन्टम्पलेट करना चाहते हैं, आप मेडिटेट करना चाहते हैं। आप अपने आप को रियलाइन करिए हायर पर्पस से। आप थोड़ा रीवैल्यूएट करके देखिए अपनी लाइफ में कि कैसी रिलेशनशिप में आपको आगे जाके जाना है, क्योंकि आपको एक ब्यूटीफुल फ्यूचर चाहिए। आप
ये वाले पर्सन के साथ जो कमिटमेंट नहीं दे सकता है उसके साथ आप नहीं रह सकते हैं। आप आगे बढ़िए और ब्रेक फ्री करिए अपने आप को इन सब एनर्जीज से। आपका आउटकम देखते हैं। 7 ऑफ समर्स, 9 ऑफ ऑटम और ये है एस ऑफ ऑटम। तो मैं इस आउटकम से बता सकती हूँ कि उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं लाइफ में 7 ऑफ समर्स से, और ये 9 ऑफ ऑटम से मैं ये बता सकती हूँ कि बहुत सेल्फ सफिशिएंट हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, अपने आप पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, उनको रिलेशनशिप पे भी फोकस नहीं रखना है। आई थिंक वो अपना करियर बढ़ाना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, शायद कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हों। उनमें कैपेबिलिटी भी है बहुत पैसा बनाने की, मुझे जैसा दिख रहा है। आई डोंट थिंक वो किसी के साथ एक परमानेंट अभी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। ये भी हो सकता है वो बहुत एक्सप्लोर करना चाहते हों, शायद वर्क रिलेटेड एक्सप्लोर करना चाहते हों या डेट करना चाहते हों बहुत सारे लोगों को। डेक नंबर 1, आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि आपके लव इंटरेस्ट अपने लाइफ को इन्हांस करने में ज़्यादा फोकस रख रहे हैं अभी। वो आपके साथ रिलेशनशिप में शायद नहीं जाना चाहते हैं। वो बिज़नेस और शायद अपनी फैमिली को ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं या नए लोगों को चूज़ कर रहे हैं। वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं आपको। तो मैं आपको विश करती हूँ और होप करती हूँ कि आप ये ब्रेक फ्री कर पाएँ और कोई ऐसा ढूँढ पाएँ जो आपको इक्वली आपका एम्प्रेस का लव वापस दे पाए। अब हम देखते हैं कि आपका सोल्स जर्नी कार्ड, यूनिवर्स की गाइडेंस आपको क्या कहना चाहती है। तो ये कार्ड कह रहा है रिग्रेट। मुझे पता है कि मैं अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकता या कर सकती। तो अगर आपको कोई रिग्रेट है कि आपने वेट करी है इस पर्सन के लिए या क्यों डेट करा, तो इट इज़ ओके टू लव पीपल। उनसे लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है जिससे हम अपने अपने पाथ पे जाएं। आप वो जो लर्निंग्स हैं उनको आप अप्लाई करें और मूव ऑन करें। आपको पता है कि आप पास्ट नहीं चेंज कर सकते पर एक बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं प्रे करती हूँ कि आप जल्द ही अपने सोलमेट से मिलें और बहुत जल्द ही अपनी हीलिंग कर पाएँ और ब्रेक फ्री कर पाएँ एनर्जीज से जो आपके लिए मेंट टू बी नहीं है। थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा एंड आई विल सी यू सून। नमस्ते डेक नंबर 2, थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग होता है। तो ये ऐसा वर्क करेगा कि ये 3 कार्ड्स जो हैं ये हैं आपके लव इंटरेस्ट की फीलिंग्स। ये जो नेक्स्ट 3 कार्ड्स हैं ये हैं आपकी फीलिंग्स, और ये जो कार्ड्स हैं ये हैं आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप। तो हम पहले शुरू करेंगे आपके लव इंटरेस्ट की फीलिंग से। तो पहला कार्ड जो है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड कार्ड है एस ऑफ कप्स और थर्ड कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखते हैं। पहला कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और तीसरा कार्ड है 6 ऑफ कप्स। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो आपके लिए प्यार ज़रूर फील करते हैं। एक स्पार्क है उनके दिल में, पर ये बिगिनिंग की स्पार्क है। आप मिल चुके हैं एक दूसरे से। आई थिंक दिल में एक स्टरिंग है लव की। वो अपना दिल खोलना चाहते हैं आपकी तरफ। आपको मिलने के बाद एक चिंगारी सी जल गई उनके दिल में, पर वो अभी रेडी नहीं है आपको फुल अपना दिल देने के लिए, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अपने होल्ड बैक करने वाली एनर्जी होती है, जिसमें लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं। ये लोगों के फियर ऑफ इंटीमेसी होता है। वो 4 ऑफ पेंटिकल्स में भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हैं। कुछ हो सकता है पास्ट में ऐसा कुछ हुआ हो जिससे उनको दिल अपना खोलना अच्छा नहीं लगता हो लोगों की तरफ, उन्हें लगता है कि वो हर्ट हो जाएंगे। लेकिन एक डीप स्टिरिंग ऑफ लव शुरू हो चुका है उनके दिल में। फुल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है आपकी तरफ, लेकिन आप पसंद बहुत हैं उन्हें। वो बस अपने आप को, दिल को होल्ड ऑन टाइट करके बैठे हैं। बड़ा एक्ट कूल कर रहे हैं, डिटैच्ड कर रहे हैं एक्टिंग, पर ऐसा है नहीं ओरिजिनली। अब हम देखते हैं आप कैसा फील कर रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके कोई पास्ट से हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स जो होता है कोई पास्ट का रिटर्न कर रहा होता है। एक्स लवर हो सकता है, कोई आपके बचपन का फ्रेंड हो सकता है, जब आप छोटे थे आप जिसको जानते थे, कोई कॉलेज का हो सकता है। कोई ऐसा है जो पास्ट से आपके वापस आ रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये भी दिख रहा है मुझे कि आपको काफ़ी प्यार है इस पर्सन से। आप खुद एक 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हैं। आप एक काम वाटर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपके भी कोई पेन था लाइफ में, तो आपको रियलाइज़ हुआ शायद ये पर्सन बहुत अच्छे हैं आपके लिए। आप पेन से मूव अवे कर रहे हैं, आप अपनी हीलिंग पे वर्क कर रहे हैं। मुझे ऐसी फीलिंग है कि आपको ऐसे लगता है कि ये पर्सन जो है आपके लव इंटरेस्ट आपकी एक डेस्टिनी है,
क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही बताता है आपकी पास्ट लाइफ की रिलेशनशिप है, कोई सोलमेट है आपके दिल में आपको ऐसी ही फीलिंग आ रही है इस पॉइंट पे। आप एक नेक्स्ट फेज ऑफ लव में जाना चाहते हैं। अगर आप फ्रेंड्स हैं तो आप डेट करना चाहते हैं, अगर आप डेट कर रहे हैं तो शायद आप एंगेज्ड होना चाहते हैं। आपको बस एक नेक्स्ट लेवल पे जाने की इच्छा है इस पॉइंट पे। आपके पेनफुल पास्ट से बहुत अच्छे से हील कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं उन सब चीज़ों को और आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है दोनों के बीच में स्पार्क है, पर थोड़ा स्लो हो रहा है सब काम। आउटकम में देखते हैं। पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स और तीसरा है जजमेंट। ओके, मुझे यहाँ रखने दीजिए, सॉरी। ओके, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड दिखाई दे रहा है मुझे। आप डिनाई नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे को, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन दिख रही है मुझे, पर अभी एक परमानेंट डीप काइंड ऑफ लव नहीं उठा है आप दोनों के बीच में। एस ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो एक स्टार्ट होती है, जैसे एस ऑफ कप की स्टार्ट होती है। एक अर्दी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हो सकती है आप दोनों की, आप दोनों ही ऐसी रिलेशनशिप चाहते हैं, एक लॉयल और प्रैक्टिकल रिलेशनशिप। ये एक सीड है जो आगे जाके आप प्लांट करेंगे, जो एक ट्री में ग्रो करेगा। ये दोनों ही कार्ड स्टार्ट के होते हैं, वो प्यार की स्टार्ट है, ये एक रिलेशनशिप की अच्छी स्टार्ट दिख रही है मुझे। पर अभी ये थोड़े सब कुछ एस वाले लेवल पे है, शुरुआत में है। अट्रैक्शन है, एक अर्दी प्रैक्टिकल रिलेशनशिप की शुरुआत है। मुझे लगता है आप चाहते हैं और दोनों ही चाहते हैं कि एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप हो। कभी कभी जजमेंट का कार्ड तब भी आता है जब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होती है। तो मुझे लग रहा है कि शायद आप सिक्स ऑफ सॉर्ड से उनकी तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि वो शायद डील नहीं कर पाए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को। वो वैसे ही इतना अपने अंदर बातें छुपा के रखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सिक्स ऑफ सॉर्ड से आप शायद उनकी तरफ ट्रैवल करें और ये रिलेशनशिप वर्कआउट करने की कोशिश करें। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक पोटेंशियल दिख रहा है मुझे बहुत बढ़िया रिलेशनशिप का आप दोनों के बीच में। बहुत अट्रैक्शन है, लेकिन ये अभी कॉन्क्रीट डीप सोल लव बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। पर आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आप थोड़े बैलेंस लाइए अपनी लाइफ में, उनको प्यार दिखाइए। आई थिंक वो भी आपकी तरफ ऐसा फील करना जल्दी शुरू कर देंगे। आप दोनों शायद मिलें एक पॉइंट पे, क्योंकि जब आप ट्रैवल करें और तो बातें करेंगे तो आप एक बैलेंस लेके आएँ और कन्विंस कर पाएँ एक दूसरे को कि रिलेशनशिप आप दोनों के लिए बहुत अच्छी है और एक सोल वाली रिलेशनशिप है। आपका सोल्स जर्नी कार्ड जो है मैं पिक आउट करूँगी, वो कह रहा है पेशेंस। ये आपके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है, जैसे मैं पहले बात कर रही थी। आप एक्सेप्ट करें कि सब कुछ डिवाइन ऑर्डर में होता है। तो मैं जैसे बोल रही थी कि अभी वो रेडी नहीं है। आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोलफुल स्पिरिचुअल पर्सन दिख रहे हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं ये बॉन्ड और रिलेशनशिप। तो आपको ही पेशेंस रखनी पड़ेगी, उनको धीरे धीरे उनका दिल खोलना पड़ेगा। आपको डिवाइन टाइमिंग की भी वेट करनी है कि वो इंटरवीन करे और आप दोनों के लिए चीज़ें वर्कआउट करें, क्योंकि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत है। एक सीड है अर्दी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप का और एक सोलमेट का पोटेंशियल भी है, पर थोड़ा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए इनकरेजिंग होता है। एंड आई विल सी यू सून। नमस्ते डेक नंबर 3, थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा। तो ये ऐसे होगा कि ये पहले जो सेट ऑफ कार्ड्स है ये है आपके लव इंटरेस्ट की फीलिंग्स। जो सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स हैं, ये 3 कार्ड्स, ये हैं आपकी फीलिंग्स। और जो नेक्स्ट 3 कार्ड्स जो हैं ये हैं आपके आउटकम रिलेशनशिप का। तो हम शुरू करेंगे पहले सेट ऑफ कार्ड से। पहला है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये है 9 ऑफ कप्स और ये है 10 ऑफ सॉर्ड्स। आपकी फीलिंग्स देखते हैं। ये है एंजल ऑफ ओशन जो टेम्परेंस है, ये है 4 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में और ये है द स्टार रिवर्स में। ऑलराइट, तो अब मैं बिगिन करना चाहती हूँ उनकी फीलिंग्स से। आई थिंक आप उनकी एक विश थी एक पॉइंट पे, उन्होंने आपको प्यार दिया, उन्होंने आपको चेज करा। आई थिंक आप थोड़े अनअटेनेबल थे, आपने उन्हें काफ़ी भगाया है अपने पीछे, आपको पटाने के लिए, आपको डेट करने के लिए। आपने उनकी विश फुलफिल कर दी, वो आपको उस टाइम पे अटेन कर पाए हैं। ये जो किंग है, ये जो मैस्कुलिन एनर्जी है, ये थोड़ी अनइमोशनल है, अर्दी है, फोकस्ड है, काम पे बहुत फोकस करते हैं ये पर्सन, फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं। एंड आई थिंक इनके लिए सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट पे आपने इन्हें बहुत ट्रस्ट करा अपने दिल को देने में, अपना प्यार शुरू करने में। पर
इन्होंने कुछ ऐसा एक्ट करा है जिससे एंडिंग हो गई है आपकी रिलेशनशिप की, क्योंकि उन्होंने आई थिंक आपको पाने के बाद लूज़ कर दिया इंटरेस्ट, वो सेल्फिश हो गए, वो फिर से अनइमोशनल हो गए, वो अपनी विशेस पूरा करना चाहते थे इंस्टेड ऑफ आपकी। ये एंडिंग जो दिख रही है, जो आप दोनों के बीच में हुई है, ये मैस्कुलिन एनर्जी के साथ, इसने दोनों को काफ़ी पेन दिया है। मे बी उनको किसी ने बैक स्टैब किया हो जिसकी वजह से उनका फेथ चला गया हो किसी रिलेशनशिप से, जिस वजह से उन्होंने रॉक बॉटम हिट करा हो, वो हील कर रहे हो, वो ग्रीव कर रहे हो इस पेन का। कोई शॉकिंग लॉस था उनका जिसकी वजह से वो आपके साथ नहीं रह सकते। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो किसी और के विक्टिम हो बिट्रेयल का। अगर वो विक्टिम नहीं है तो मुझे लगता है उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है, वो ऑनेस्ट नहीं थे, उन्होंने आपको बैक स्टैब किया है, शायद चीट करा हो आप पे। ये जो पर्सन है, इन्होंने आपको वो नहीं दिया जो आप चाहते थे, बिकॉज आपकी साइड पे मुझे लग रहा है कि आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आपको बैलेंस लाना है लाइफ में, क्योंकि ये रिवर्स पोजीशन में आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने दिल से चाहते हैं रिलीज करना अपने पास्ट लव को, जो आप होल्ड ऑन कर रहे हैं, जिसको ये जो पेन है आपके दिल में, ये बहुत इश्यूज लेके आ रहा है। आप बहुत सोच रहे हैं इसके बारे में, आप चाहते हैं इसको लूज करना और रिलीज करना। ये जो पास्ट एनर्जीज हैं, ये आपको हैप्पीनेस नहीं लेके आ रही है। ये सारी एनर्जीज, ये स्टार भी रिवर्स में आया है, आप होपलेस फील कर रहे हैं, आप फोकस कर रहे हैं नेगेटिव पे, आपका लैक ऑफ फेथ हो गया है, आप बहुत पेन लेके बैठे हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि बैलेंस करें अपनी एनर्जीज, रिलीज करें ओल्ड एनर्जीज और हीलिंग एनर्जीज लेके आए। टेम्परेंस कार्ड भी हीलिंग का कार्ड होता है, स्टार का कार्ड भी हीलिंग का कार्ड होता है। आप एक ब्यूटीफुल यूनियन लाइए, एक बैलेंस करिए माइंड, बॉडी और सोल, और एक्सेप्ट करिए अपने करंट सर्कमस्टांसेस और मूव फॉरवर्ड करिए। आपके दिल में आपको पता है कि आपके लिए कौन ठीक नहीं है और कौन सी एनर्जीज ठीक नहीं है। ये पेन को कैरी करने का मतलब है कि आप टॉक्सिक हो रहे हैं। टॉक्सिक एनर्जीज को बिल्कुल निकालना है बॉडी से। यूनिवर्स आपको ऑफर कर रही है हीलिंग, तो आप उसे रिफ्यूज़ नहीं करिए, आप उसे एक्सेप्ट करिए, ग्रीव करिए अपने पास्ट को। कुछ नहीं होता, प्यार था आपको, लेकिन आगे बढ़िए। आउटकम देखते हैं। ये कह रहा है किंग ऑफ ओशन, ये एम्परर की एनर्जी है, हैंगमैन है जो लिम्बो है, और उसके बाद है हमारे पास रिवर्स्ड जजमेंट जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है। तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप जो है ये एक फेज में है जहाँ पे कुछ मूव फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। आई थिंक आप ही हैं जो ब्रेक फ्री कर सकते हैं इससे और इन एनर्जीज से। ये पर्सन जो है ये आई थिंक काफ़ी सेल्फिश है, आपको वो नहीं देना चाहते जैसा आप चाहते हैं। थोड़े कंट्रोलिंग दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि ये कार्ड कंट्रोलिंग कार्ड होता है किसी पर्सन का। एक सर्टन काइंड ऑफ ऑर्डर चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहते हैं कि आप एक तरीके से रहें और मेरे ही तरीके से रहें। एक्चुअली आपको फ्री होना है इन इमोशन से, इस पर्सन की एनर्जी से। आप अटके हुए हैं क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसे जाएं। ना ये रिलेशनशिप आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। आई थिंक स्टैग्नेंसी आ गई है, बोर्डम आ गई है। आपको ऐसे लग रहा है कि आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपनी लाइफ अननेसेसरीली। जब जजमेंट रिवर्स में आता है तो इसका मतलब होता है कि आप इनडिसाइसिव हैं, दोनों में सेल्फ डाउट है और इनफ सेल्फ अवेयरनेस नहीं है आप दोनों के बीच में। ये रिलेशनशिप शायद आपके लिए अच्छी नहीं है। आप बस ब्लेम कर रहे हैं एक दूसरे को, डिनाइल में आए हुए हैं लव लाइफ के बारे में। आप दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने एक्शन की, और अगर मिस्टेक्स करी हैं तो उनको एक्सेप्ट करके, फॉरगिव करके एक दूसरे को आगे बढ़ना है। एक दूसरे को रिलीज कर दीजिए इस पॉइंट पे। बैलेंस नहीं दिख रहा है मुझे आप दोनों के बीच में, और बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस लाना लाइफ में। आपको अपने एनर्जेटिक वाइब्रेशन वाले लेवल को, पर्सन को ढूंढना है, और ये जो आपके लव इंटरेस्ट हैं वो बिल्कुल डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल पे हैं इस पॉइंट पे। तभी आप दोनों लिम्बो में हैं, ये तभी आपकी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। सेल्फ अवेयरनेस लाइए कि आप कपल हैं पर वर्कआउट नहीं हो रहा है। अपनी हीलिंग पे वर्क करिए और ब्रेक फ्री करिए उन चीज़ों से जो आपके लिए मेंट टू बी नहीं है। आपका सोल्स जर्नी कार्ड देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है एज अ गाइडेंस फॉरगिवनेस। मैं एक्नॉलेज करता हूँ या करती हूँ कि रिजेंटमेंट अपने दिल में रखने से फ्लो ऑफ लाइफ ब्लॉक होता है। अगर आपने पेन रखा हुआ है अपने दिल में क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत दुख दिया है, टाइम आ गया है रिलीज करने का, टाइम आ गया है उन्हें फॉरगिव करने का, और टाइम आ गया है अपने आप को फॉरगिव करने का। अपने आप को सेल्फ लव दीजिए। मैं भी आपकी तरफ बहुत लव, हीलिंग और हैप्पीनेस भेज रही हूँ।
आप आई विश यूनिवर्स की आइज से देख पाएँ कि आप कितने ब्यूटीफुल हैं इनसाइड एंड आउटसाइड और आप कितना बेटर डिज़र्व करते हैं। आप बिलीव करिए, आपके पास अबंडेंस और लव ज़रूर आएगा। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मैं बहुत ग्रेटफुल होंगी। थैंक यू एंड सी यू सून।